हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी, आसान और सरल बनाया जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 156 से, और जबरदस्त क्वेश्चन के साथ। तो ये वाला क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, बहुत आसान लगेगा और आप इजी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन इजी बनेगा, इसको समझिए आप। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले यहां पर हम एक समबाहु त्रिभुज एबीसी बनाएंगे जो 6 सेंटीमीटर भुजा वाला है। तो यहां पर हमने इसको बनाया ऐसे, ये 6 सेंटीमीटर, ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया हमारा जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। नाम रख दिया ए, बी और सी। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे। यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त त्रिभुज के भीतर किनारों के साथ बना हुआ है तो वृत्त के केंद्र का बिंदु जिस भुजा की होगी वह भुजा वाला समबाहु त्रिभुज होगा। तो देखिए यहां पर इसके अंदर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त त्रिभुज के भीतरी किनारों के साथ बनाना है। तो देखिए 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का यहां पर बनेगा, इधर तो नहीं बनेगा, इधर भीतरी किनारों के साथ। ये इसका एक किनारा होगा, एक ये किनारा होगा। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ऐसे, इधर भी बनाएंगे इसको और इधर भी बनाएंगे इसको ऐसे। ऐसे बनना है ये। इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है ऐसे। ये यहां पर त्रिज्या ले लीजिए 1 सेंटीमीटर ऐसे। अब देखिए इसके केंद्रों को मिला दीजिए। ऐसे तो ये भीतर वाला एक समबाहु त्रिभुज बन जाता है। ये जब इसके केंद्रों को मिलाते हैं तो इसके भीतर एक समबाहु त्रिभुज बन जाता है, ये वाला। और इसी समबाहु त्रिभुज की भुजा यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है, ये वाली भुजा। तो इसकी भुजा ज्ञात करने के लिए ध्यान से देखो, ये बड़ा समबाहु त्रिभुज है यहाँ से यहाँ तक। देखिए ये बड़ा समबाहु त्रिभुज है। अगर हम इसमें से ये इतनी भुजा हम घटा दें, ये इतने वाली, देखो ये इतनी अगर हम घटा दें, ये जो इतनी है इधर और इधर ये इतनी है, अगर ये हम घटा दें यहाँ से, इधर से ये, तो हमारी ये वाली भुजा की लंबाई आ जाएगी जो कि इस अंदर वाले समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कहलाएगी। अब देखिए हमें इस पर फोकस करना है, मेन चीज इस पर फोकस करना है। क्लियर है? और ये टोटल हमारी 6 है यहाँ से। अगर 6 में से हम इसको और इसको घटाएंगे तो इसके अंदर वाले समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई आ जाएगी। तो ये कैसे करना है ध्यान दीजिए। आप जानते हैं वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी ऐसे। और जब हम ये समबाहु त्रिभुज है इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये वाला, ये 60 डिग्री। और इसको जब हम इसके केंद्र से मिलाते हैं तो ये 2 भागों में बट जाता है। ये 30 डिग्री हो जाता है और ये 60 डिग्री। ये 90, ये 30 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर ये 60 डिग्री का है। अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट कर लीजिए, समझ में आ जाएगा आपके अच्छी तरीके से। ये ऐसे तो जो ये भुजा है ये वाली हमें ये वाली बतानी है, ये निकालनी है। यहाँ पर 90 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। क्लियर है? अब ये यहाँ से यहाँ लो 1 है, हमें पता है ये 1 है। क्लियर? ये वाली यहाँ से हमें ये मालूम करनी है, ये वाली लंबाई मालूम करनी है। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब जैसे कि आप हाइट एंड डिस्टेंस के अनुसार जानते हैं, इसके सामने की भुजा ये होती है ये, तो tan 60 बराबर होता है √3/1। ये 1 हो जाएगा। tan 60 का मान होता है √3, ये लिखेंगे √3, इसका मान हो गया √3 और 1 ये हो गया। देखिए
अब 1 के बराबर 1 सेंटीमीटर दे रखा उसने, 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर, ये √3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इसका मतलब √3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे मालूम हो गया कि इसकी जो लंबाई है वह √3 सेंटीमीटर, इधर भी सेम है ये, तो इसकी लंबाई भी √3 सेंटीमीटर होगी। अब अगर हम इस पूरी 6 में से ये √3 और √3 घटा दें तो अंदर वाले समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई आ जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं, 6 में से ये √3 2 √3 होता है, अगर हम इसको घटा दें तो यही हमारे भीतर वाले समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई होगी और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। देखिए बहुत प्यारा, सिंपल और आसान तरीका है इसको कवर करने का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा 6 - 2 √3 सेंटीमीटर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 157। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर है। देखिए सम चतुर्भुज, ये मैंने सम चतुर्भुज बनाया और आप जानते हैं सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में समान होती है और इसमें एक विकर्ण की लंबाई इसकी हो गई है 8। दूसरा विकर्ण अगर हम यहाँ से मालूम कर ले तो हमें आसान हो जाएगा। अब ये विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं 2 बराबर भागों में, 4 ये हो गया, 4 ये हो गया। क्लियर। अब आप जानते हैं समभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी, ये हमें बताना है, ये वाली। अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, कितना दिया है, ये 24 दिया, 1/2 विकर्णों का गुणनफल D1 गुणा D2। 24 ये गुणा करेंगे, 24 दूनी 48 बराबर D1 ये लंबाई हो जाएगी हमारी 8 और D2 हमारा विकर्ण ये D2 आ जाएगा 8 × 48। ये 6 हो गया तो 3 इधर और 3 यहाँ पर बट जाएगा, ये 2 बराबर भागों में। अब देखिए यहाँ पर ये पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि सम चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर जब काटते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है ऊपर। तो इसके सामने की भुजा ये कर्ण होगी, एक इनमें आधार होगी, एक लंब होगी। तो ये वाली भुजा पूछा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से A² बराबर 4 का स्क्वायर 16 जमा 3 का स्क्वायर 9, A² बराबर 16 9 25, 25 हो गया 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हटा A बराबर 5। तो ये आ गया समबाहु सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है। 5 सेंटीमीटर आगे प्रत्येक भुजा की लंबाई। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 158। देखिए क्वेश्चन नंबर 158, एक त्रिभुज का आधार उसके बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 1/3 है। देखिए समांतर चतुर्भुज का आधार 3 है तो त्रिभुज का आधार 1 होगा। देखिए त्रिभुज का आधार 1 होगा, ये हम त्रिभुज लेंगे और ये समांतर चतुर्भुज लेंगे। देखिए त्रिभुज के आधार का 1/3 होगा, ये 1 होगा आधार, तो ये 3 होगा। क्लियर है। तो समांतर चतुर्भुज के साथ त्रिभुज की संगत ऊंचाइयों का अनुपात बताना है। तो देखिए दोनों के क्षेत्रफल बराबर है इनके, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और इधर आधार 3 है गुणा ऊंचाई h, आधार गुणा ऊंचाई। ये हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। क्लियर है। अब 3 की गुणा यहाँ करेंगे, ये इधर ले जाएंगे, 1/6 बराबर हो जाएगा h बटे में नीचे आएगा h। क्लियर है। ये 1/3 दूनी 6 और ये होगा। तो अब हमारा क्वेश्चन का आंसर बन गया 6:1। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात आ गया 6:1 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आता है 159। किसी सम चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17। देखिए ये हम सम चतुर्भुज बनाएंगे, उसकी एक भुजा की लंबाई 17 है, सॉरी 17 एक। ये दोनों विकर्ण बनाएंगे इधर सम चतुर्भुज के, ये इसकी भुजा होगी, इसकी एक भुजा की लंबाई 17 आ गई।
इसका एक विकर्ण 16 और दूसरा विकर्ण की लंबाई हमें बतानी इसकी D2 की। अब देखिए सिंपल सा तरीका, जब ये 16 है तो 8 यहाँ से यहाँ लो होगा, वो बिंदु पर ये दो बराबर भागों में एक दूसरे को काटते हैं विकर्ण। ये होगा 17, पाइथागोरस थ्योरम बनता है यहाँ 17 के वर्ग 289 में से 8 का वर्ग 64 घटाएंगे 225, 15 रह जाएगा यहाँ। जब ये 15 तो 15 ये भी रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम से देखिए 15 15 30 हो जाएगा इसका विकर्ण। तो देखिए दूसरा विकर्ण समान समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण होगा 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए पाइथागोरस थ्योरम से मालूम हो गया, ये 17 8 से 15 हमें मालूम हो गया और 15 ही आ गया है, तो कुल विकर्ण हो गया 30। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होगी। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 160। देखिए क्वेश्चन नंबर 160, किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है। देखिए वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ये दोनों आपस में बराबर है। पाई से पाई काटा, r से एक r काटा, 2 बराबर r, यानी कि वृत्त की त्रिज्या आ गई 2। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 161। देखिए क्वेश्चन नंबर 161 बहुत ही टैलेंटेड और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक वृत्त की न्यूनतम त्रिज्या जो 1 से बड़ी है, देखिए न्यूनतम होनी चाहिए और 1 से बड़ी होनी चाहिए। r का मान 1 से बड़ा होना चाहिए और न्यूनतम होना चाहिए, ये मेन चीज़ है। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनेगा। जिसकी परिधि एक पूर्णांक हो, परिधि यानी कि 2 पाई r एक पूर्णांक हो, पूर्णांक मतलब भिन्न में नहीं होना चाहिए इसका मान। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसका सॉल्यूशन करेंगे टाइम लगेगा, तो यहाँ पर आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए, ये सब r के मान है। तो r का मान इस शर्त पर लागू करता है कि 1 से बड़ा होना चाहिए और न्यूनतम होना चाहिए कम से कम। जैसे ऑप्शन ए यूज किया 3/पाई, तो 3/पाई का मान होता है 3.14। देखो 3 से भाग करेंगे 1 से छोटा होता है, तो ये ऑप्शन कट हो गया, क्योंकि 1 से बड़ा हो और न्यूनतम हो, तो ये ऑप्शन लागू नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन 6/पाई। अब देखिए इसको, ये देखते हैं, अब इसका यूज करके देखिए, इसमें 2 पाई का मान ये रह जाएगा और r का मान ये 6/पाई। पाई से पाई घटा, 6 दूनी 12, पूर्णांक आया, ये पूर्णांक आया। लेकिन अभी चेक करना है और भी, ये तो कैंसिल आउट हो गया पहला, तो अब ये आ गया पूर्णांक आ गया, इसकी परिधि का मान पूर्णांक आ गया और r का मान पाई/6। लेकिन एक और चेक करना है, सी ऑप्शन, पाई का मान यहाँ पर 2 पाई r, परिधि पर चेक करेंगे 2 पाई, r का मान है पाई/4/पाई। पाई से पाई काटेंगे, 4 दूनी 8, देखिए इसका मान 8 आ जाता है, जबकि इसका मान 12 है, जो कि उसने कहा न्यूनतम कम से कम होना चाहिए। ये तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ऑप्शन बी क्लियर। और ऑप्शन डी तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो 1 से ज़्यादा है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 4/पाई। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 4/पाई, r का न्यूनतम मान होगा। बहुत ही सरल और आसान आपके सामने, ऑप्शन सी इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 162। एक वृत्त में जीवा ए बी और सी डी को वृत्त के बाहर ई पर, देखिए एक वृत्त लेंगे हम और ये इसकी जीवा है ए बी और ये होगी सी डी। वृत्त के बाहर ई पर ये आपस में मिलते हैं, जीवा ए बी और सी डी, क्लियर है। ए बी 9 सेंटीमीटर है, ए ई 12, यहाँ से 12, तो 12 में से 9 घटाएंगे, बी ई 3 हो गया, ई डी 4 सेंटीमीटर हो गया। सी डी की लंबाई बतानी, ये वाली सी डी की लंबाई। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है ए ई गुणा ई बी, पूरी बड़ी भुजा और गुणा ये, ए ई गुणा ई बी
बराबर ऐसे ही यहाँ सी ई गुणा डी ई या ई डी ले लीजिए, एक ही बात है। अब इसको हल करेंगे, देखिए ए ई 12 है गुणा ई बी 3 है और सी ई कितना हो गया 4 जमा क्या और ई डी हो गया हमारा 4। 4 से इसको काटेंगे 4 ते 12, 3 ते 9 में से 4 घटाएंगे 5 बराबर क्या, ये आ गया हमारा सी डी का मान 5 सेंटीमीटर। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 163, देखिए क्वेश्चन नंबर 163 का सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज से, बिल्कुल आसान बनाएंगे क्वेश्चन को। दो समान वर्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर दो ऐसे वर्त बनाने हैं जिनकी त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, यानी कि दोनों समान त्रिज्याओं के वर्त बनाने हैं, ये एक ऐसे। और जो एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि उनमें से प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है, जैसे इसका केंद्रीय है इसका केंद्रीय है, ऐसे ऐसे होकर गुजरता है, प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। क्लियर है, देख लीजिए आप। और त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताए। देखिए उभयनिष्ठ जीवा, दोनों की जीवा ये होती है उभयनिष्ठ, इसको ए भी लिख दीजिए और ये ओ और ये ओ डैश। क्लियर है। त्रिज्या कितनी है इसकी, त्रिज्या है इसकी 24 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है ए बी की लंबाई बतानी, ए बी जीवा ए बी की लंबाई। अब देखो ध्यान से, अगर हम इन दोनों को मिलाएं ऐसे, इसकी त्रिज्या कितनी है 24, तो ये तो हो गया 24। क्लियर। और ये भी 24 है, तो इसको हम जब ऐसे सेंटर में करते हैं तो ये हमारा 6 हो गया यहाँ पर, क्योंकि त्रिज्या 24 है और ये भी 24 है, पूरा 24, तो 12 हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ लो और यहाँ से यहाँ तक ये 12 हो गया, 12 ये 12 ये। अब हमें यहाँ पर ये कोई बिंदु P मान लीजिए, कुछ भी P मान लीजिए, AP की लंबाई निकालनी है, AP और बराबर होता है PB। अगर हमारा AP आ गया तो उसका दोगुना कर दीजिए, PB हो जाएगा और फिर ये AB जीवा की लंबाई हमारी आ जाएगी, बस खत्म। देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं आप यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण पाइथागोरस थ्योरम से 24 का वर्ग 576 में से 12 का वर्ग घटाएंगे, देखिए क्या आ जाएगा, AP आ जाएगा हमारा AP। 24 का वर्ग 576 में से घटाएंगे 12 का 144, तो बचेगा हमारा 6 में से 4 घटाएंगे 2 और 7 में से 4 घटाएंगे 3, 5 में से 1 घटाएंगे 4। अब इसके देखिए फैक्टर कर लीजिए आप, फैक्टर हो जाएंगे, 3 से काटेंगे इसको, 3 एकम 3 चौक 12, 3 चौक 12, यानी कि ये हो गया 144 गुणा 3। 144 का वर्गमूल आ जाएगा 12√3, ये बाहर आ जाएगा 12 और √3, ये आ गया AP की लंबाई। अब जैसे हम इसे दुगुना करेंगे तो AB आ जाएगा हमारा, AB आ जाएगा हमारा 2 गुणा 12√3, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24√3। तो जीवा की लंबाई आ गई 24√3। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा, बिल्कुल सिंपल आसान आपके लिए क्लियर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 164। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त में, देखिए एक वर्त बनाएंगे हम यहाँ पर ऐसे, और इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, केंद्र हमारा ये रहेगा बीच में। एक्स वाई और पी क्यू क्रम से 12 और 16 सेंटीमीटर लंबाई की दो समांतर जीवाएँ हैं। देखिए पहली जीवा ये हो गई, दूसरी जीवा ये हो गई, ये 12 सेंटीमीटर की और ये 16 सेंटीमीटर की। वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये हमारा 16 है तो 8 यहाँ से यहाँ तक, 8 इधर से यहाँ तक। ऐसे ही इस पर लंब डाला केंद्र से
तो 6 यहाँ पर और 6 इधर हो गई हमारी। और जैसे कि आप जानते हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो इसको जैसे ही मिलाएंगे यहाँ, ये त्रिज्या हो जाएगी 10। वर्त के केंद्र से इस सिरे को मिलाए, इधर भी ये हो गया 10। अब आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम बन गया हमारा। जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब 90 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पर, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम हो गया। 10 8 ये 6 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम है ये, 10 6 ये 8 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ लो, तो जीव ये हमसे पूछा है दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित है, जीवाओं के बीच की दूरी बताओ। तो जीवाओं के बीच की दूरी यह है पूरी, तो जीवाओं के बीच की दूरी आ गई 8 + 6, 8 + 6 बराबर आ गया 14 सेंटीमीटर। देखिए बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में आपके सामने आ चुका क्वेश्चन का आंसर। फिनिश। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 165। देखिए क्वेश्चन नंबर 165। एक वर्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को P पर स्पर्श करता है। देखिए त्रिभुज ABC की भुजा ये त्रिभुज ABC, ऐसे त्रिभुज AB और C ऐसे की भुजा BC को P पर स्पर्श करता है, ऐसे ऐसे। ये एक वर्त बनाइए, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे। ऐसे इस पर वर्त स्पर्श करता है। कहाँ करता है ये? इस पर ऐसे। ऐसे स्पर्श करता है एक वर्त P बिंदु पर, P पर स्पर्श करता है, जिसमें PB PC बराबर है। क्लियर? AB AC ये आगे तक बढ़ जाते हैं, AB और AC। कहाँ तक देंगे? AB और AC वर्त को स्पर्श, वर्त को क्रम से बिंदु Q, AB तो Q बिंदु पर और AC R बिंदु पर स्पर्श करते हैं, जिसमें BQ बराबर CR हो गया, PB बराबर PC होता है और AQ बराबर AR होता है। वर्त की स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है, तो ऐसी स्थिति में AQ या AR की लंबाई अगर पूछी जाए, AQ की लंबाई होती है 1/2 AB जमा BC जमा CA, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का परिमाप का आधा, यानी त्रिभुज के परिमाप का आधा कहलाती है ये, त्रिभुज के परिमाप का आधा। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। AQ की लंबाई त्रिभुज के ABCA का परिमाप का आधा होता है, यानी आप लिखेंगे AB जमा BC जमा CA। परिमाप त्रिभुज की तीनों भुजाओं का परिमाप जो होता है, परिमाप का आधा कहलाती है AQ की लंबाई। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 166। देखिए क्वेश्चन नंबर 166 दिया गया चित्र है, इसमें रेखा ABC, रेखा ABC B पर एक वृत्त को स्पर्श रेखा है। देखिए B पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। PQ समांतर AC के, PQ समांतर AC के है। कोण QBC 70 है, कोण QBC 70 डिग्री है। अब देखिए समांतर रेखा पर ये हमारा एकांतर कोण बनता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण 70 डिग्री के बराबर है। ये कोण PQB और कोण QBC ये आपस में दोनों कोण बराबर है। अब देखिए ये वाला कोण QPB
एकांतर अंतःखंड कोण है क्यू बी सी के बराबर है, ये 70 है तो ये भी 70 होगा। क्लियर। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप जानते हैं कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, या ये हमारा 70 है तो ये भी 70 होगा, ऐसे कर सकते हो। और ये 180 डिग्री का कोण होता है सरल रेखा पर, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। या त्रिभुज पी क्यू बी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जोड़ लीजिए 70 70 140 और 40 180, तो हमारा कोण बनता है कोण पी बी क्यू, कोण पी बी क्यू बराबर हो जाएगा 40 डिग्री कोण। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर।